दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर पूजा कनोडिया जी, जो विज़न एंड लाइफ केयर हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर हैं। और हम लोग आज बात करेंगे आँखों की, ख़ास तौर से इस मौसम में जहाँ आई फ्लू है, साथ ही साथ आँखों की कुछ और समस्याएँ हैं जो हम लोगों के लगातार मोबाइल, लैपटॉप यूज़ करने से या टीवी देखने से होती हैं। और एक विशेष चीज़ और भी है कि जो लोग आँखों में लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मेटिक लेंस की हम बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं अगर उनमें कोई अच्छी तरीके से यूज़ ना हो। तो डॉक्टर पूजा से हम लोग बात करेंगे इस पूरे सिलसिले पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आप सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं दिल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर साहब, हम लोग पहले जो आज की बीमारियाँ चल रही हैं उसी से शुरू करते हैं कि आई फ्लू बहुत फैला हुआ है जी। क्या उसके कारण है और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल, आई फ्लू जैसा कि आजकल हर घर में कोई ना कोई आई फ्लू से संक्रमित हो ही रहा है और घर में एक को ये बीमारी होती है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरे घर को ही इन्वॉल्व कर लेती है। तो आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस ये एक एपिडेमिक है जो वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। आई में एक परत होती है जिसे बोलते हैं कंजक्टाइवा, ये उसको इन्वॉल्व करता है, उसका इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे पेशेंट की आँख सबसे पहले लाल होती है, आँखों से पानी आना, आँखों में गड़न होना। यूजुअली आई फ्लू से विजन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए और आई फ्लू कॉर्निया को इन्वॉल्व कर ले या किसी और पार्ट को इन्वॉल्व कर ले तो वो विजन पे भी इफेक्ट डाल सकता है। अच्छा, क्या इसका इलाज है? बिल्कुल, आई फ्लू एक वायरल डिजीज़ है। जैसे वायरल फीवर होता है, यूजुअली तो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है, बट हर स्टेज का अलग अलग प्रोटोकॉल है। इसके लिए एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लें। और इसके इलाज के भी दो पार्ट हैं, एक जो आदमी संक्रमित हो चुका उसे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, और एक जो उस आदमी के टच में अभी लोग हैं जिन्हें प्रॉपर इन्फेक्शन नहीं हुआ, उन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ज़रूरी हैं। अच्छा, क्या क्या है वो थोड़े से? यस, प्रिवेंटिव मेजर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक मिथ है कि आई फ्लू देखने से होता है। अगर देखने से आई फ्लू होता तो हम सब आई स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते। तो बेसिकली आई फ्लू होता है एक दूसरे के सिक्रीशंस को टच करने से। जैसे सपोज मेरे घर में किसी को आई फ्लू है, उसने आँख को एक टॉवल से पूछा, उसी टॉवल को मैंने टच किया और उससे टच करने के बाद मैंने अपने हाथ को अपनी आँख पे लगाया। तो बेसिकली, या फिर मेरे बच्चे को है, उसे मैं आँख में दवा डाल रही हूँ और उसे दवा डालने के बाद उसी आँख को मैं अपने हाथ को अपनी आँख में लगा रही हूँ, तो दैट वे आई फ्लू ज़्यादा फैलता है। इसलिए अगर किसी का आप टेक केयर कर रहे हैं या घर में कोई है भी तो प्रॉपर हाथ को वॉश करें या सैनिटाइज करें, जितना टच अवॉइड हो सके वो करें। तो ये तो है प्रिवेंटिव मेजर्स। और अगर थोड़ा सा भी शुरू हो जाए, इस आई फ्लू में देखा गया है कि अर्लीस्ट स्टेज पे जो लोग हमसे मेडिकेशन ले रहे हैं उनका फिर वर्स नहीं हो रहा, बहुत ख़राब स्टेज तक नहीं पहुंच रहा। क्योंकि जो लोग सेल्फ मेडिकेट करके, क्योंकि ये आई फ्लू जो है कंजक्टाइवा के साथ, बाहर आप देख रहे होंगे लोगों की लिड भी एकदम स्वेलन दिख रही है, आँख मोटी मोटी हो जा रही है। तो अगर दूसरा पार्ट आता है ट्रीटमेंट पार्ट में ठंडी सिकाई, प्रॉपर लुब्रिकेशन, आई में कुछ ड्रॉप्स। इनिशियली तो ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसमें फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिससे कि आई चिपचिपी हो जाती हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स में भी हमारे पास दो तरह की दवा होती है, नॉन स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल। तो कौन सी दवा किस स्टेज पे चलनी है, ये एक डॉक्टर की सलाह से पेशेंट को लेना चाहिए। एक सवाल ये था कि बहुत सारी महिलाओं को अगर हम बात करें तो आई मेकअप और इस सब पे जाती हैं, तो क्या इस सीजन में ये संक्रमण उनको होने का खतरा ज़्यादा होता है या कुछ उनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए? अगर इस वायरल इन्फेक्शन की बात ना भी करें तो आई मेकअप अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ना किया जाए तो ये आई को वैसे भी इन्वॉल्व कर सकता है। प्रॉपर ब्रश ना हो, प्रॉपर एक्सपायरी ड्रग हो, या फिर जो मेकअप का सामान है वो प्रॉपर ना हो, तो ये आई में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिससे जो है आँख पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है। मोरओवर ये देखा गया है कि इस सीज़न में जिनमें कंजक्टिवाइटिस हो रही है उसमें तो वैसे अगर पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है तो डेफिनेटली आई मेकअप अवॉइड करना चाहिए।
और जहाँ तक आपका प्रश्न है शैलिन जी कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, तो मैं कहेंगे कि कॉन्टैक्ट लेंस एक आर्टिफिशियल कॉर्निया की तरह हम कॉर्निया के ऊपर एक लेयर लगाते हैं। हमारी कॉर्निया आँख का वो पार्ट है जो मैक्सिमम देखने में हमारा सहयोग करती है। जब उसके ऊपर हम, और उसे जो ऑक्सीजन मिलता है वो बाहर से मिलता है, टीयर फिल्म से मिलता है। जब हम कॉर्निया के ऊपर एक लेयर लगा लेते हैं तो हम उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को इनडायरेक्टली हैम्पर करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाया जाए वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लगाया जाए, बिल्कुल फ्रेश कॉन्टैक्ट लेंस हो, सॉल्यूशन में क्लीन करके अच्छे से लगाया जाए, और कोशिश की जाए कि रात को कॉन्टैक्ट लेंस उतार के ही सोया जाए, क्योंकि ओवरनाइट जो हाइपोक्सिया होता है वो आई को ज़्यादा डैमेज करता है। एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन यूज़ किया जाए, क्योंकि उससे सेल्फ कॉन्टैक्ट लेंस ड्राई आई को इंक्रीज़ करते हैं। आई केयर पे एक सवाल आता है कि जो मोबाइल यूज़ होता है, लैपटॉप यूज़ हो रहा है, इन सब का जो ब्लू स्क्रीन्स यूज़ हो रहे हैं, इनका क्या प्रभाव है और इनसे कैसे बचना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज की तारीख का प्रश्न है, जिसे हम डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहते हैं। हम लोग की ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट हम देखते हैं जो हमारे पास इसी डिजीज़ से आ रहे हैं, जो कहते हैं कि बहुत देर तक स्क्रीन के आगे बैठते रहते हैं, आंखें थक जाती हैं, सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। बेसिकली एट ए स्ट्रेच जब आप स्क्रीन पे बैठे रहते हो, आंखों को प्रॉपर ब्लिंक नहीं करते हो, स्क्रीन से आंख नहीं हटाते हो, तो आंखों में जो टीयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे एक ड्राई आई जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। और उसी की वजह से मसल्स के एक्सेसिव यूज़ से इसे हम बोलते हैं एस्थीनोपिया, जिसमें सर में भारीपन, गर्दन में दर्द, ये सब होता है। तो जितना हो सके डिजिटल आई स्ट्रेन को अवॉइड करें। पहले भी काम होते थे, ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि हमारी आंखें और मोर ओवर केवल डिजिटल आई स्ट्रेन ही नहीं, ये ब्लू लाइट हमारी मैक्यूला आई का वो पार्ट जो हमारा विजन देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे बहुत डैमेज करता है। मैक्यूला में एक स्टेज तक ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक्सेसिव यूज़ से वो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ भी नहीं हो पाता और मैक्यूला को डैमेज करता है। लेकिन एक वर्किंग प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत बड़ा वर्ग है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है जी, और वो लगातार जो उसके ऑफिस आवर्स हैं उनमें वो स्क्रीन के सामने रहता है। बिल्कुल, उसे किस तरीके से केयर करनी चाहिए? बिल्कुल, इसके भी बहुत आसान तरीके हैं। एक हम रूल बताते हैं जिसे हम बोलते हैं रूल ऑफ 20-20-20। इसमें इस वर्क को कुछ नहीं करना, सिर्फ 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है, 20 फीट दूर देखकर। स्क्रीन पर ही बैठे नहीं, लेकिन 20-20 मिनट के बाद कोशिश करें कि 20 सेकंड आंखें वहाँ से हटाएं, 20 फीट दूर देखें, थोड़ा अपनी गर्दन और इन सब का मूवमेंट करें, जिससे जो आपका एक कनेक्शन बन गया है वो वहाँ ब्रेक हो जाए, आपकी आंखों को आराम मिले। और थोड़ा सा ब्लिंक रेट अपना इंक्रीज़ करें, जिससे टीयर का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। अच्छा। और बहुत इजीली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मिलती हैं, अच्छी वाली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग यूज़ करें, तो इससे आई में नेचुरल प्रोटेक्शन की जा सकती है। कुछ और जो हम लोगों से छूट गया हो आई केयर के बारे में? आई केयर अपने आप में एक अथाह सागर है। वैसे तो आई की बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज ग्रुप में होती है। बच्चों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आजकल बच्चों में वैसे भी डिजिटल आई स्ट्रेन के अलावा वैसे भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मे का नंबर। तो अगर घर में बच्चा बता रहा है कि स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पे पीछे बैठ के नहीं दिखता, तो पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, या स्कूल के कैंप में टीचर्स बताएं कि बच्चे को बताया गया है। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत बच्चे की आंख चेक कराएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर हो, और सही समय पर अगर हम चश्मा बच्चे को नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो धीरे धीरे उसकी आई सुस्त हो जाती है, जिसे हम लेज़ी आई या एम्ब्लायपिया बोलते हैं। और एक सजेशन मेरा ये है कि जो पेशेंट्स डायबिटिक्स या हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हमें पता ही है कितना कॉमन है आजकल, उन पेशेंट्स को वैसे तो फिजिशियन भी उन्हें रिकमेंड करते हैं कि प्रॉपर आई चेकअप कराएं, बट डायबिटिक और हाइपरटेंसिव ऐसी बीमारी है जो बॉडी के ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करती हैं। आई में भी वही ब्लड वेसल्स जा रही हैं, तो ये आई को भी इन्वॉल्व करती हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को ऐसी बीमारी है तो अपना एक बार आई चेकअप ज़रूर कराएं, और फिर जैसे जैसे उसका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सजेस्ट करे उस हिसाब से फॉलोअप में रहें। कोई रेगुलर आई चेकअप भी है? कितने दिन में नॉर्मली कराना चाहिए? बिल्कुल, 40 इयर्स के बाद हम सबकी आंखों में चेंजेस आते हैं। आपने भी देखा होगा 40 इयर्स के बाद हमें नज़दीक का पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब उस टाइम हमारी आई में कुछ ऑटोमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। वैसे तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, जिसे हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर जब आप अपना चेकअप कराएंगे तो वो आपका ग्लोकोमा, रेटिना, लेंस, इन सब का एवेल्युएशन करेगा, और कुछ भी चीज़ होगी तो उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोग को देखा। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में नई समस्या और उसके समाधान के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।